गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णुबाहु कृतोच्छाय ग्वाम कोटि प्रभो भवः। अर्थात गोवर्धन को धारण करने वाले, गोकुल की रक्षा करने वाले प्राण रक्षक ऐसे भगवान विष्णु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। हम इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव समाज के लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, क्या आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उनमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं
और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा किस प्रकार की जाती है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का, कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाइए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों का स्नान कराने का, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाने की भी परंपरा है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय का स्नान करा सकते हैं, उसे सजा सकते हैं, उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाया जाता है। एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी से इसे छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को पृथ्वी पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा करते हैं। यह पर्व मानव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह हमें पर्यावरण की सुरक्षा और देखभाल के प्रति प्रेरित भी करता है। इस पूजा में यह संदेश है कि सच्ची भक्ति और निर्मल भाव से की हुई पूजा भय से किए गए अनुष्ठानों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह पर्व परिवार और समाज को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। सभी मिलकर प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो जीवन का पोषण करती है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा विधि। सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां पर पूजा की जाएगी। पवित्रता के लिए हल्दी मिले पानी का छिड़काव करें। गोबर या मिट्टी का उपयोग करके एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाएं। कुछ लोग इसके चारों ओर गाय और अन्य पशुओं के छोटे मॉडल भी लगाते हैं, जो वृंदावन का प्रतीक होते हैं। गोवर्धन पर्वत पर फूल, पत्तियों और तुलसी चढ़ाएं, जो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। धूप बत्ती और दीपक जलाएं और उन्हें गोवर्धन के सामने रखें। दीपक का प्रकाश शांति और दिव्यता का वातावरण तैयार करता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे मिठाई, फल, चावल, दाल और अन्य पकवान तैयार करें। इन्हें गोवर्धन पर्वत के सामने रखें, जो प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करें।
भजन गाएं और आरती करें जो पूजा के माहौल को आध्यात्मिकता से भर देती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। यह परिक्रमा उस मान्यता का प्रतीक है जो भक्त गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते समय करते हैं। पूजा के बाद अन्नकूट का प्रसाद भक्तों और परिवार के सदस्यों में बांटें। प्रसाद का वितरण एकजुटता और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा के अन्नकूट में विभिन्न प्रकार के भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भोजन जैसे लड्डू, बर्फी, खीर जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय मिठाइयाँ हैं, मूंग की दाल का हलवा, पूरी और पकोड़े जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, पकाया हुआ चावल, रोटी और विभिन्न दालें जो मुख्य भोजन का हिस्सा होती हैं, केला, सेब, अंगूर और मौसमी फल जो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, मक्खन, घी, दही और दूध जो श्री कृष्ण से जुड़े हैं क्योंकि वे स्वयं गायों के प्रेमी हैं। इन व्यंजनों का अर्पण प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक है। इसे भक्तों में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा भक्ति, आभार और प्रकृति के सम्मान का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए। आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है, गोवर्धन पूजा का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस पर्व को मनाकर हम न केवल भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का संकल्प भी लेते हैं। तो ये थी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही इसी प्रकार की कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।